Good morning, kids. That is our practice paper of EVS. Now we are going to solve this paper. First one is fill in the blanks. A dash family is a large family. There are some options and you have to choose from this and write in this blank space. Okay. डैश फैमिली इज़ अ लार्ज फैमिली. कौन सी फैमिली लार्ज फैमिली होगी? अ जॉइंट फैमिली इज़ अ लार्ज फैमिली. ओके. नाउ सेकंड, वी शुड नॉट हैव आर ओन डैश टिल वी आर 13 ईयर्स ओल्ड. जब तक हम 13 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी खुद की नहीं होनी चाहिए. क्या? ग्रेविटी, जॉइंट तो हो गया. एनिमल, पंगत, ईमेल आईडी. यस. नाउ पीपल हु सिट टुगेदर टू ईट इन अ लंगर आर कॉल्ड. लंगर में एक साथ बैठ करके लोग प्रसाद लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पंगत. ओके. नाउ रूट्स ग्रोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू. रूट्स जो होती है बेटा, पेड़ पौधों की जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो नीचे की तरफ ही क्यों जाती है? प्लांट तो ऊपर आता है लेकिन जड़ें नीचे क्यों जाती है? नीचे जाती है ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या करती है कि कोई सी भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वापस लौट कर कहाँ आती है? नीचे ही आती है. ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स की वजह से ऐसा होता है. नीचे की तरफ वो अपने कुछ भी चीज़ को वो नीचे की तरफ खींचती है. ठीक है. नाउ फिफ्थ वन, मीट, एग एंड मिल्क आर डैश प्रोडक्ट्स. ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं? कहाँ से मिलते हैं हमें? फ्रॉम एनिमल. एनिमल से मिलते हैं ना ये, तो एनिमल से मिलते हैं. नाउ सेकंड, ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स में है चिल्ड्रन शुड नॉट हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स. बच्चों को क्या घर के कामों में हेल्प नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए. करते हो आप लोग? करना चाहिए. ठीक है. नाउ द फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस. जब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, परेशान होते हैं, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू. एंड द फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन शुड नॉट बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बट हमें तो करना चाहिए. बट इस सेंटेंस में बोल रहे हैं चिल्ड्रन शुड नॉट हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स. आपको काम नहीं करना चाहिए, घर के कामों में हेल्प नहीं करनी चाहिए. तो ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू. टी और एफ लिखना है आपको. ओके. नाउ मिस्टर टॉय हैज़ एरियल प्रॉप रूट्स. इसमें क्या एरियल प्रॉप रूट्स होती है क्या? इसमें तो पैरासिटिक रूट्स होती है. प्रॉप रूट्स किस में होती है बेटा? बेनियन ट्री. बेनियन ट्री में क्या होती है? प्रॉप रूट्स होती है. मिस्टर टॉय में कौन सी होती है? पैरासिटिक, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो वाली रूट्स होती है. तो रूट्स वाला एक जो है पूरा रूट मॉडिफिकेशंस, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. नाउ द फोर्थ वन इज प्रोसेस्ड फूड इज हेल्दियर दैन फ्रेश फूड. अब प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? पता होना चाहिए. तो प्रोसेस्ड फूड होता है जिसको आप स्टोर करके रख लेते हो और बाद में जब आपको यूज़ आता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हो. जैसे कि अभी समझ लो अभी सीजनल है. सीजनल सब्ज़ी कौन सी है? अभी पी यानी कि मटर. मटर का सीज़न है तो हम क्या करते हैं? इसको स्टोर करके रख लेते हैं. ठीक है. और जब हमें उसको खाने का मन होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं. तो हम स्टोर करके फ्रिज में इसको रखते हैं. फ्रोज़न मटर सुने ना आपने? फ्रोज़न पी. फ्रिज में जो मटर हम स्टोर करके रखते हैं तो वो भी क्या है? एक प्रोसेस्ड फूड है. तो वो ज़्यादा फ्रेश है या जो मार्केट से हम फ्रेश मटर ला रहे हैं वो ज़्यादा फ्रेश है? कौन सा ज़्यादा फ्रेश होगा? ये वाला होगा ना. और हेल्दियर कौन सा होगा? जो फ्रेश होगा वो हेल्दी होगा. ओके. सो प्रोसेस्ड फूड इज़ हेल्दियर देन फ्रेश फूड? नो, इट्स रॉन्ग. नाउ वाटर इन इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड आइस. वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जब सॉलिड में होता है तो वो आइस बोल सकते हैं क्या हम? यस. वाटर की जो सॉलिड स्टेट होती है वो होती है आइस. तो दैट इज ट्रू. नाउ थर्ड वन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट डज एडॉप्शन टीच अस? एडॉप्शन आपको क्या बताता है? एडॉप्शन आपको बताता है लविंग, केयरिंग, दूसरों की केयर करना, उनको प्यार करना. ये सब एडॉप्शन शो करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, नेम सम वेजिटेबल्स दैट केम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज.
वेजिटेबल्स के नाम किया बेटा। अब इंडिया में अदर कंट्रीज से, दूसरी बाहर के देशों से क्या क्या आता है? सो बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स हम बाहर के देशों से इंडिया में क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या मंगा रहे हैं, और एक्सपोर्ट मीन्स हम यहाँ से दूसरे देशों में क्या भेज रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में दूसरे देशों से आती है। सो चिलीज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका, पोटैटोज साउथ अमेरिका, कैबेज यूरोप, टोमेटो साउथ अमेरिका, लेडी फिंगर अफ्रीका, कैप्सिकम साउथ अमेरिका। तो इस तरह से, और कॉफ़ी और चॉकलेट भी है जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका से। बट अभी हमसे वेजिटेबल पूछा है तो हम सिर्फ वेजिटेबल को, और ये क्वेश्चन मैम ने कॉपी में करवाया है तो आपको अच्छे से उसमें से देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ एक रिवीजन ले रहे हैं। गॉट इट? नाउ डिफाइन टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक मेन रूट होती है और छोटे छोटे सब रूट्स होती है, तो ये होती है टैप रूट सिस्टम। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। जिस पौधे में फूल आते हैं वो क्या हो जाएगा बेटा? फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। और जिसमें नहीं आएगा वो नॉन फ्लावरिंग, यानी कि जिसमें नहीं आता, जैसे कि फर्न ट्री होता है वो। और किस में आता है? डहलिया और मैरीगोल्ड। जिसमें फूल आते हैं वो फ्लावरिंग, जिसमें नहीं आते हैं वो नॉन फ्लावरिंग। गॉट इट? नाउ अब ये आंसर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू लव टू डू विद योर कज़न। अब कुछ मस्ती वगैरह जो भी है हम हमारे कज़न्स के साथ करना हम प्रीफर करते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। तो बेटा डायग्राम में आपको कुछ प्रिपेयर करना है, जैसे कि वाटर साइकिल हो गया, कौन सा वाला, जो चैप्टर 11 में। तो चैप्टर 11 में से आपको 3 चीज़ें करनी हैं। क्या क्या प्रैक्टिस करना है? सबसे पहले वाटर साइकिल, दिस वन, ठीक है, पेज नंबर 88 पे वाटर साइकिल, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये मैं वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। पेज नंबर 88, इस चैप्टर में से आपको 3 पिक्चर्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो है ये पूरा पिक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। फिर वाटर साइकिल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तीनों डायग्राम्स बना के आप लोग देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कॉपी में तो है नहीं ये, तो बेटा बुक में तो है ना, और मैडम आपको बता रही हैं कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप इन तीनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये तीनों डायग्राम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बेटा इस चैप्टर का सॉल्यूशन मैम आपको दे चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये भी आपको मिल चुका है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है, डिफाइन वाटर साइकिल। बेटा डिफाइन है ये, तो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ पे वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है। आपको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, डिफाइन बोल रहे हैं। एंड द 6th क्वेश्चन इज व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये होता क्या है आपसे ये पूछ रहा है। इसमें भी आपसे डायग्राम नहीं पूछा, ये डायग्राम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ड्रॉ करने को आएगा तो आपको ड्रॉ करना है, और अगर आपको डिफाइन करने को आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि डिफाइन करना है। ओके, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना आप लोग। सो वाटर साइकिल का यहाँ पे आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, तो पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, और ये सब नेम वगैरह सब लिखना है बेटा, स्नो, क्लाउड्स, रेन, सन, ये सब लिखना है। कलर वगैरह फिल नहीं करना है आपको, सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है, सुंदर सा, नीट एंड क्लीन। और ये सारी नेमिंग करनी है, नाम वगैरह सब लिखना है। इसमें भी नीचे जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसके नीचे आप नाम लिखोगे कि अच्छा ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। इस तरह से जो भी डायग्राम आता है आपको उसके नीचे, जैसे यहाँ पे देखो वाटर साइकिल भी लिखा है, क्योंकि ये पिक्चर है किसका, वाटर साइकिल, तो नीचे आपको डायग्राम के नीचे नेमिंग भी करनी है कि अच्छा ये डायग्राम इस चीज़ का है। ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अब पॉल्यूटेड वाटर के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब जो ख़राब गंदा पानी होगा उसके तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होंगे ना। सबसे पहले तो वो बहुत सारी बीमारियों को स्प्रेड करेगा, बीमारियां फैलाएगा। फिर सेकंड हमारे ब्रेन को हार्म करेगा। फिर जब वो पॉल्यूटेड वाटर यानी कि गंदा पानी, जो एनिमल रहते हैं पानी में जो रहते हैं, उन केमिकल वाला पानी, उससे उनको भी हार्म होगा। तो इस तरह से ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी कॉपी में है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ओके, नाउ हाउ डज फ्रेश फूड रिच आवर होम्स फ्रॉम द फार्म्स। अब फ्रेश फूड जो है
वो फार्म से। सो हियर कि जो फार्म पे है, फ्रेश फूड रीच आवर होम्स फ्रॉम द फार्म्स, खेतों से आपके घर तक फ्रेश फूड कैसे पहुंचता है, ये पूरी प्रोसेस आपको लिखनी है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपको लर्न होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज डिफाइन फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम दोनों ही आपको पता होना चाहिए। फाइब्रस में क्या होता है बेटा, कोई मेन रूट नहीं होती है, ठीक है, और इसकी जड़ें जो होती है ऐसे बंच में होती हैं, रेशेदार होती हैं, ठीक है, तो फाइब्रस होती हैं, जैसे कि ग्रास की हो गई। एक बार और आप डिटेल में इसको पढ़िएगा। राइट द यूजेस ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर्स के क्या यूजेस हैं, डेकोरेशन, और डेकोरेशन परफ्यूम, और किसके लिए होता है यूज़, एज अ फूड। तो बहुत सारी वेरियस पर्पज़ के लिए हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ फ्लावर आपको लिखना है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ, ड्रॉ अगेन, ड्रॉ करने के लिए आ रहा है कौन सा पिक्चर बोल रहे हैं यहाँ पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो तीनों ही डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, इनमें से कुछ भी आ सकता है बेटा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्पाइसेस, मसालों की क्या यूज़ रहते हैं, स्पाइसेस का क्या यूज़ रहता है। तो आपको ये आंसर भी लर्न करना है। ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आंसर्स देखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, लिख कर देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कंटिन्यू योर स्टडी। बाय बाय।